तू जाना सा पूरा आना चाहिए, ठीक। और सही लगेगा तो यहीं बैठा देंगे तुम लोगों को, फिर वो एक अकेला बचा हुआ है उसको इसके साथ एक बैठा देंगे। देखना तो अच्छा लग रहा है तो फिर पीछा तुम्हें देखना ही पड़ेगा, है ना। आज देखो यहाँ से सर हाइड्रा से जो सॉरी हाइड्रा से जो न्यू वो जो होता है उसका क्या कहते हैं? बर्ड है या प्रोजेक्शन, उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी एंड अल्टीमेटली डिटैचेस टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। नाउ दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place in two different kingdoms। वो दोनों किंगडम कौन कौन से हैं? That is one is planting and another is animalia। इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। Sexual reproduction takes place in plantae and the animalia। So sexual reproduction in plants, sexual reproduction takes place by special reproductive cells called sex cells। तो वो किसकी वजह से होता है? सेक्स सेल से हो सकता है या जर्म सेल से हो सकता है। These cells are haploidic। इनमें क्या होता है? Having half amount of chromosomes। तो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें क्या होगा? तो this reproduction takes place। This reproduction takes place in organism having reproductive organ। Reproductive organs produce, जो भी reproductive organs हैं, reproductive organs में stamen आ जाएगा, कार्पेल आ जाएगा। कार्पेल का ही दूसरा नाम पिस्टिल है, कार्पेल या पिस्टिल। इसी के तरीके से टेस्टिस आ जाएगा और ओवरी आ जाएगा। इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जहाँ पर स्टेमन में कार्बन प्लांट के लिए हैं, वहीं पर ये किसके लिए हैं? एनिमल्स के लिए। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस सेक्स सेल्स या जर्म सेल, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। Having half amount of genetic material, that is have n number of chromosomes, unpaired है ना, n number of chromosomes। These are haploidic। इसमें जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? सेल्स आर हैप्लॉइडिक। चलो सेल्स इसमें हैप्लॉइडिक होंगी। सेल्स जो सेक्स सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? आर हैप्लॉइडिक। अब इसमें क्या होगा? दैट इज मेल सेक्स सेल कंबाइंड विथ फीमेल सेक्स सेल। इस तरीके की रिप्रोडक्शन में टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाती हैं? हैविंग फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा प्लांट में भी होगा, इसमें भी। तो मेल सेक्स सेल फ्यूजेस विथ, किससे फ्यूज हो जाएगी? विथ फीमेल सेक्स सेल टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट प्लांट में भी बनता है और एनिमल्स में भी बनता है। टू फॉर्म जाइगोट which has full amount of chromosome। full amount किसे कहते हैं? 2n।
chromosome, which is also the first cell of new plant. zygote क्या कहलाता है बताओ? First cell of new plant, which is also first cell of new plant. या एनिमल होता है, एनिमल ऐसा। फिर दैट सेल जो जाइगोट है वो क्या करेगा? फिर जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली 1 से 2, 2 से 4 एंड मेक्स ए लार्ज ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जाइगोट बना फ्लावर में, वही बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है, टू ग्रो एंड मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कई कैटेगरी हैं, ठीक है। सो देयर आर, इनका अपना अलग अलग कैटेगरी है। कुछ ऐसे होते हैं थैलोफाइटा, कुछ होते हैं ब्रायोफाइटा, कुछ होते हैं टेरिडोफाइटा, कुछ होते हैं जिम्नोस्पर्म और कुछ क्या होते हैं एंजियोस्पर्म। इन सबको मतलब समझो। ये यहाँ से शुरू हुआ प्लांट में इवोल्यूशन और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया? एंजियोस्पर्म में। तो जो थैलोफाइटा है वो बहुत छोटे छोटे पत्थरों पे उगने वाले प्लांट। कैसे बताओ? पत्थरों पे घास उगाती है ना, उनमें कोई रूट शूट अलग अलग नहीं है, उनमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है, कोई रूट शूट नहीं है। जैसे कहीं के काई नहीं उगाती, काई टाइप के प्लांट वैसे हो। तो थैलोफाइटा क्या है बताइए? 9th में था बट ये अभी डिलीट कर दिया गया, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए अपने लिए। थैलोफाइटा कैसे प्लांट्स होते हैं? These are 1 centimeter long plants। और किसमें उगते हैं? ग्रोइंग ऑन स्टोन्स, जो बिल्कुल मॉइस्ट प्लेस होता है, जैसे उत्तराखंड, वहाँ पे मिलेंगे, ऐसे होते हैं। इनमें कोई जाइलम, फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल नहीं होता और इनमें रूट शूट भी नहीं होता, पूरा एक जैसे ही होता, ठीक है। तो कोई प्लीज डू नॉट है। सर वो क्या लिखा है? ज़ाइगोट डिवाइड, क्या? ज़ाइगोट डिवाइड लास्ट में माइटोटिकली कैसे डिवाइड करता है? माइटोटिक डिवीजन 1 से 2, 2 से 4 से ऊपर चला जाता है, सही है। अब ये ग्रोइंग ऑन स्टोन्स, दीज डू नॉट हैव, इनमें क्या नहीं होता? रूट एंड शूट, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे प्लांट में 2 ऑर्गन है, रूट शूट, ये क्या होते हैं? इसका एग्जांपल है फ्यूमेरिया। सो दीज आर हैविंग रूट्स एंड शूट्स, थोड़े बड़े होते हैं, बट क्या चीज नहीं होगी बोलो? रूट्स एंड शूट्स होगी, बट नो वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब आप लोग जानते हो क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। अभी वीडियो में एक बार दिखा के फैमिलियराइज करा दें। अच्छा, इनमें रूट शूट पे नहीं होगा, और क्या चीज नहीं होती बोलो? नो वेस्कुलर बंडल। जो 1 सेंटीमीटर लंबा है उसमें जाइलम फ्लोएम की क्या जरूरत है? सही है। और ये इतने बड़े बड़े होंगे फ्यूमेरिया। एग्जाम्पल इसका क्या है? फ्यूमेरिया। अच्छा, इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टेरिडोफाइटा, यहाँ 5 स्टार होटल है जिसका नाम क्या है? फर्न। तो वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जितनी हाइट हम लोगों की उतने बड़े होंगे,
और फर्न तो कुछ लोग अपने घर में डेकोरेशन पर्पस के लिए भी लगाते हैं। तो फर्न में भी बड़े हैं, रूट शूट है, सब कुछ है, लेकिन उनमें जाइलम और फ्लोएम है। तो फर्न में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन सीड नहीं होता। अब सीड की बात है। तो तीसरी चीज ये भी देखें आप, चलो तो ये देखिए हेलोफाइटा। हेलोफाइटा इस तरीके से है, जैसे आपने लाइकेन देखा है, तो लाइकेन ऐसे आपको पहले इसी बेसिस में दिखाया था ना, ऐसे उगाते हैं। तो अभी इनमें क्या कुछ है, क्या रूट कुछ होगा, कुछ के ना ऐसे उगा। इन सबको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। ये सब थैलोफाइटा बहुत प्रिमिटिव है, इनमें कुछ नहीं होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? कोई पत्ती उत्ती करके बस ऊपर और नीचे, बस किसी तरह से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं। अब देखिए, तो जो थैलोफाइटा है उसका अगर एग्जांपल आप लिखना चाहें तो कुछ एल्गे, फंगी और लाइकेंस भी है। इसका एग्जांपल क्या है बोलो? दैट इज लाइकेंस। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। तो इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे तो एग्जांपल है लाइकेंस। अब दूसरा देखो, थोड़ा सा और इवॉल्व हुए प्लांट्स, तो क्या हुआ, ब्रायोफाइटा। ये देखो आप थोड़ा सा, अब इनमें कुछ आपको स्टेम सा लगने लगा, बट इट इज फॉल्स लीव्स। इसे क्या कहेंगे, ये कोई ज्यादा अच्छा लीव्स नहीं है, दिस इज फॉल्स लीव्स। कहीं कहीं ये फ्यूनेरिया, ये पूरा फ्यूनेरिया दिखाया गया है। फ्यूनेरिया हमारे पास भी, लेकिन आपको देखो, ये देखो फ्यूनेरिया, ये फ्यूनेरिया, बट इनमें कुछ भी ट्रू नहीं है। तो हमने लिख दिया है कि भाई ठीक है, इनमें दे आर हैविंग रूट्स एंड शूट्स होगा, लेकिन वेस्कुलर बंडल नहीं होगा, जाइलम कोई भी नहीं। ऐसे नमी गिरती रहेगी इनमें, ओस उसी से बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए तीसरी कैटेगरी क्या है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का सबसे अच्छा एग्जांपल है फर्न। बहुत लोगों ने किसी के घर में फर्न उगा भी होगा, नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख के पता लगा लो कि हाँ ये बाग बगीचे में होता है। ऐसे पेड़ होते हैं कि नहीं होते? तो ये बहुत बड़े होते हैं, हम लोगों की हाइट के बराबर होते हैं। इनमें जाइलम फ्लोएम भी होता है, लेकिन सीड नहीं होता। सीड तो ऊपर वालों में भी नहीं होगा, सीड का सवाल ही नहीं। तो इनमें क्या होगा बताओ? फर्न में, फर्न जोधपुर का 5 स्टार होटल भी है, इसी के नाम पे बना है, वो पूरा फर्न लगा हुआ है। So these are having, इनमें क्या होगा, these are having roots and shoots, दोनों चीजें होंगी। और क्या होगा बोलो? वेस्कुलर बंडल। बट क्या होगा? नो सीड। इसमें कहीं सीड उग सकता है? पूरा पत्ती पत्ती तो है। इसका एग्जाम्पल क्या है बोलिए? फर्न। सही है। चौथी चीज क्या होती है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, साइकस, स्पाइनस, ये सारी चीज की कैटेगरी होती है, जिनमें क्या होता है कि कोई पल्प नहीं होगा। सीड्स तो होंगे, लेकिन सीड्स के ऊपर क्या नहीं होगा? ये देखो जिम्नोस्पर्म, सीड्स हैं, लेकिन क्या सीड्स के ऊपर कोई पल्प है? सीड्स कवर्ड है। ये क्रिसमस में इससे सजाया जाता है, क्रिसमस में, है कि नहीं? दिस साइकस स्पाइनस। बट क्या सीड के ऊपर पल्प है कोई? अच्छा, ये उग भी आते हैं तो बिना फ्लावर के। इनमें क्या है? बिना फ्लावर के उगते हैं। जरा चेक करो, ये तुम्हारे देखा, यही चीज है, सूख के ऐसी बनी, सही है? तो इसमें क्या चीज होगी बताओ? कि these are not having a non-flowering plants। ये कैसे है बताओ? नॉन-फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और इनमें कोई फ्लावर नहीं आएगा, बस इसी तरीके से। ये देखो, ऐसा देख रहे हो, इसमें कुछ होगा क्या? तो these are what kind of these? ठीक है, नॉन-फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो, इनमें सीड है, बट लेकिन फ्लावर नहीं होता, बिना फ्लावर के सीड होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें हिडन है। सो दीज आर नॉन फ्लावरिंग
प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। हैव कैसा होगा? जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड, और स्पर्म का मतलब सीड, नेकेड सीड। जिस किसी किसी की स्टार होती है ना, कि जेमिनी होता है, किसी का कुछ होता है, कोई मेष राशि का होता है, कोई सिंह राशि का होता है, अलग ऐसे जेमिनी होता है, तो उसमें 2 जुड़वा नंगे बच्चे दिखाए जाते हैं। जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड, सही है। तो जिम्नोस्पर्म से नाम से आपको याद रहेगा। और एंजियो का क्या मतलब होता है? ढका हुआ। और जिम्नो का क्या मतलब होता है? नेकेड, नेकेड स्पर्म, ढका हुआ स्पर्म, याद रहेगा। जिम्नो का क्या मतलब हुआ? नेकेड स्पर्म या सीड। स्पर्म का मतलब यहाँ सीड से है। और एंजियो का क्या मतलब होता है बताओ? कवर्ड, कवर्ड सीड। तो क्या लिखते बताइए? हैव नेकेड सीड, हैव नेकेड सीड। और क्या चीज होगा? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सब कुछ होगा, तो इसमें जाइलम फ्लोएम रहेगा एंड फ्लोएम रहेगा, और बाकी चीज तो रहेगी, क्योंकि बढ़ता जा रहा है कैटेगरी, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अगली चीज देखो, एंजियोस्पर्म क्या होगा? एंजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। सीड्स आर कवर्ड विद पल्प, किससे कवर्ड है? सीड्स आर कवर्ड विद पल्प, फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो फ्लावर इज इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जाइलम फ्लोएम होगा, और साथ में क्या होगा? डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी भी होगा, सब कुछ होगा। इसके एग्जांपल्स है मैंगो ट्री, गुआवा, मैंगो, गुआवा, और जितने भी आप पेड़ देखते हैं, रोज, ये सभी जिसमें फ्लावर आप देखते हो सब इसी में। और वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल्स। चलो अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स। इतना तो हमने समझ लिया। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म जब ये बताया जाएगा तो ये बहुत अट्रैक्टिव कैटेगरी। देखो इसमें फूल आ रहा है, और फूल ही डेवलप हो जाएगा बाद में फल के तौर पर। फूल क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा, और फल में ही तो बीज होते हैं। तो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी आप देख लें, इसमें सारे के सारे आपको क्या दिखेंगे बताइए? दैट इज हैविंग। अब हम एंजियोस्पर्म पे एक भी चर्चा करते हैं। लेट अस कम, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। आवृत बीजी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल? जिम्नोसाइकस पाइनस, इसका क्या है? साइकस पाइनस। इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा थी 9th में, वो हटा दिया गया है। अब देखो, वो जो मैंने दिखाया था वो साइकस, नारियल का पेड़ भी इसी कैटेगरी में आता है। चलो अगला है मोती। Sexual reproduction in flowering plants. तो अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। चलिए ये सब MCQ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा जितना बताओ उतने में बात बन जाएगी आपकी। आप देखिए तो दैट इज एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स
pumps are called flowering plants. चलिए, flowers, its sex organs are flowers. Its sex organs are flowers. Flower contain, flower में दोनों चीज है, male reproductive organ as well as female reproductive organ both. ये दोनों चीज ही सरोज होगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्लावर किसमें होगा? अब हम आगे की चीज देखें, दैट इज फ्लावर होता क्या है। हम लोग सेक्शन ऑफ फ्लावर देखें, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। कैसा दिखेगा? जैसा वहां दिखाया गया बिल्कुल वही चीज होगी। तो फ्लावर में सबसे पहले एक उसका सेंट्रल पोर्शन होगा, दैट इज कॉल्ड, आप इस सेंट्रल पोर्शन को कार्पल कहना चाहो तो कार्पल भी कह सकते हो, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, पिस्टिल भी कहेंगे। और ये जुड़ा किससे होगा? इट इज अटैच्ड टू रिसेप्टिकल। ये किस पर होगा? ये नीचे क्या चीज है? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल से ये जुड़ा है और इसका नाम क्या है? कार्पेल या पिस्टल। इसका नाम क्या है? कार्पेल या पिस्टल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टल। अच्छा, इसका नाम है रिसेप्टिकल, नीचे वाले का। रिसेप्टिकल में छोटे छोटे सेपल्स भी हैं। सेपल्स का मतलब है उसका ग्रीन पार्ट। इनको क्या कहेंगे? सेपल्स। ऐसे नीचे सेपल्स भी हैं। होता क्या है कि जब ये बड होती है, ये तो फ्लावर है, तो फ्लावर में रिसेप्टिकल के ऊपर क्या होगा? एक बड होगी, और बड को कौन कवर करता है? बोलो। दैट इज, ये बड है। नाउ इट्स पेटल्स आर फर्स्ट कवर्ड विद सेपल्स। ये देखो, तो ये इसको किसने कवर कर रखा है? पेटल को खिलने से पहले इसको कौन सुरक्षा दे रहा है? दैट इज सेपल्स। तो यही सेपल्स खुल जाएंगे और खुलने के बाद एक पेटल बाहर निकल गया, तो ये बड का पोर्शन। अब जरा देखें, सो वी हैव सीन, दैट इज रिसेप्टिकल हमने समझ लिया है, और क्या समझ लिया है? हमने सेपल भी समझ लिया। ठीक है, अब देखेंगे इसके चारों तरफ पेटल्स भी होंगे। पेटल्स का मतलब पंखड़ी। तो ये चीज ऐसे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये जो इसके पेटल्स हैं, ये हो सकता है 3 पंखड़ी हो या 5 पंखड़ी हो। 3 पंखड़ी होंगी तो ट्राइमेरस, 5 पंखड़ी होगी तो पेंटामेरस। 3 पंखड़ी होगी तो 3 सेपल भी होंगे। 3 पेटल तो 3 सेपल, 5 पेटल तो 5 सेपल, तो 5 हुए तो पेंटामेरस, 3 हुए तो ट्राइमेरस। सही? चलो, तो इसका नाम क्या बताया गया? दिस इज पेटल, दिस इज सेपल। आगे की बात नहीं। इसके अलावा देखो वहाँ सब चीजें पूरी बना दी हैं, पेटल भी है, सेपल भी है, और इसके अलावा स्टेमन भी है। स्टेमन क्या चीज होती है? दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये स्टेमन है। इसी रिसेप्टिकल में सब चीज जुड़ी, आप ध्यान दीजिएगा। रिसेप्टिकल में क्या क्या जुड़ा है? रिसेप्टिकल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जुड़ा है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जुड़ा है, और उसके चारों तरफ सुगंधित पंखुड़ियां भी हैं। क्यों सुगंधित हैं?
क्योंकि इनमें आपस में पॉलिनेशन करने के लिए इनको कीटों को बुलाना है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो स्टिग्मा है, यहाँ नेक्टर भी है जिसको मधुमक्खी खाएगी और शहद बनाएगी। वो इसलिए कि इस पे जो पॉलेंस है उसको यहाँ पहुँचाने, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो वो ले जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कराती है। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ की सजाती विवाह सही नहीं है, तो एक से दूसरे में पहुँचाने से अच्छा फ्लावर बनता है, वेरिएशन आते हैं। तो प्लांट्स ऐसा करते हैं। यहाँ पैर इस पे रखा उन्होंने, और फिर वो पैर रख के जब दूसरे प्लांट पे गई तो वहाँ से जब पैर से मुँह पोछा तो उसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इंसेक्ट्स डू हेल्प, इसमें हेल्प करते हैं, बताइए। दे डू हेल्प इन पॉलिनेशन। दीज आर, ये जो इसमें ये चीज़ है, इनमें एक ऐसा पोर्शन होगा जो फट जाएगा, वहां से डिहिसेंस होगी, फट जाएगा, पॉलेंस बिखर जाएगा। तो हवा में क्या हो जाएगा, देयर आर द पॉलेंस, ऐसे से बिखर जाएगा। अब देखो इसमें कुछ चीजें देखिए कि जो ये पोर्शन है ये स्टिकी सब्सटेंस है, तो और आगे भी देखिए इसके अंदर एक इस तरीके का पोर्शन है, ये इससे अटैच है। जो ये पोर्शन है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है एक ओव्यूल, सही है, अलग अलग पोर्शन। तो अब हम इन सभी चीजों के बारे में this is longitudinal section of flower, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, lengthwise section of flower। Now, हमने क्या क्या चीज देख ली, हमने ये बात देख ली कि जो फ्लावर होता है उसमें ये क्या चीज है, दिस इज टेट्रालोड। इसको अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो ये ऊपर का पोर्शन है और नीचे का पोर्शन है। तो नीचे के पोर्शन में यहाँ पर और फिर ये किससे जुड़ा हुआ है ना, दिस इज, ये इसमें क्या भरे हुए हैं बताओ, पॉलेंस। ये क्या चीज है, दिस इज इस, ये क्या है, फिलामेंट। नीचे वाली चीज क्या है, फिलामेंट, और ऊपर वाला क्या है, एंथर। ये क्या है, एंथर। और इसमें क्या भरे हैं, पॉलन। सो पॉलन आर मेल गेमीट, इनको क्या कहेंगे, मेल गेमीट। और ये नीचे किससे जुड़ा रहेगा, रिसेप्टिकल से। दिस विल बी एट रिसेप्टिकल। को बात समझ में आ गई। तो ये जैसे यहाँ रिसेप्टिकल इसी से तो जुड़ा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन घेरे रहते हैं, ठीक है। अगर एक स्टेमन है तो मोनोएडल्फस, दो है तो डाईएडल्फस, और मैनी है तो पॉलीएडल्फस, ठीक है। तो एडल्फस का क्या मतलब होता है, मेल। एडल्फस का क्या मतलब होता है, इसीलिए अमेरिका में जब हम कहते हैं कि फिलाडेल्फिया नगर, सो फिलीन प्लस एडल्फिया, दो भाइयों के प्रेम का नगर। एडल्फस दैट इज भाई, और फिलीन यानी प्यार, तो दो भाइयों के प्रेम के नगर की वजह से अमेरिका के एक नगर का नाम क्या पड़ा, फिलाडेल्फिया। इफ सिंगल एंथर इज देयर, पूरा एक ही रहेगा, मोनोएडल्फस। दो स्टेमन हैं तो डाईएडल्फस, बहुत सारे हो गए तो पॉलीएडल्फस, सही ना। अब हम देखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव organs, it is called stamen। और अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो जाए
इनके बीच में जो क्रैक लाइन है वहीं से इसमें डिहिसेंस होगा, वहीं से फटता है। फटेगा कहाँ से? यहाँ से, जो इनमें फरो है। फरो का मतलब सिकुड़न। अब जरा देखें, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये भी किससे जुड़ा हुआ है? इट इज एट द रिसेप्टिकल। अच्छा, ये क्या है? बोलो, ओवरी के अंदर क्या चीज होती है? ओव्यूल। सही है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल अंदर अंदर किससे जुड़ा है? ये देखो, उससे कनेक्टेड है। और इसके सबसे ऊपर क्या है? दैट इज स्टिग्मा। इस पे कुछ स्टिकी सब्सटेंस है, कुछ भी होगा, अगर पॉलन ग्रेन इस पे गिरेगा तो चिपक जाएगा। इस पे केमिकल होता है, और फिर ये क्या कहता है? कीमोट्रोपिज्म करता है। दिस इज, इसको कहेंगे स्टिग्मा। स्टिक हो रहा है इसीलिए इसका नाम स्टिग्मा। इसकी जो गर्दन है इसको स्टाइल, और जो सबसे नीचे का पोर्शन उसे क्या कहेंगे? ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर इसका जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे इंटीगमेंट्स। क्या कहेंगे? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना नीचे, इसे क्या कहेंगे? इंटीगमेंट। अच्छा, ये रिसेप्टिकल तो है, ये सेंट्रल पार्ट है, रिसेप्टिकल। ऊपर वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे वाला एंड शेलिजल एंड। ऊपर वाला एंड कौन सा हुआ? माइक्रोपाइलर एंड। ये सब जरूरी है समझना, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और डबल फ्यूजन समझने वाले हैं, जो तुम्हारी बुक में दिया है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको माइंड में रखे, तभी वहाँ सब समझ में आ जाए। अच्छा, इसको, इस एंड का नाम क्या दिया बताओ? शेलिजल एंड। क्या नाम दिया है? इतनी बात तुमको सया समझ में आई? अच्छा, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ओवम। सही, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये क्या है? ओवम। तो ये एक तरीके से ओवम जो है ये फीमेल सेक्स सेल है। सही, इसका क्या नाम है? फीमेल सेक्स सेल। ये चीज। चलो, और इसके बारे में कोई बात नहीं करें। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप कार्पेल भी कह सकते हैं, और पिस्टिल भी कह सकते हैं, दैट इज फीमेल। चलिए, नाउ फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या है? सो फंक्शन ऑफ फ्लावर इस, बोलो। सर, स्कूल में बताया था कि माइक्रोफाइबर में नीचे माइक्रोपाइलर एंड शेलिजल एंड इन फ्लावर। सो नीचे माइक्रोपाइलर है और ऊपर शेलिजल। इसे ठीक करो, माइक्रोपाइलर को नीचे लिखो। सर, पंखा बंद कर दीजिए। ओके, सर, ये वाला पंखा। माइक्रोपाइलर और शेलिजल, ये भी। इसे बदलो, ये एंड कौन सा है बताओ? माइक्रो पाइलर एंड, और ऊपर वाला शेलिजल एंड। चलिए, ये बंद करना है क्या? सो फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या है? फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गेमीट ये बनाना। ये दैट इज फ्लावर इज ऑल्सो साइट
फॉर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है बताओ? फ्यूजन ऑफ, तो यही साइट है फॉर फर्टिलाइजेशन, और साथ में साथ फॉर्मेशन ऑफ सीड, सब कुछ यही बनेगा। ये सारा फंक्शन है। अगर कोई फ्लावर का काम पूछे तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए फीमेल गेमीट्स और मेल गेमीट्स। मेल गेमीट्स आर कॉल्ड पॉलन एंड फीमेल गेमीट्स को क्या कहेंगे? पॉलन, which are enclosed in anther, जो किसमें पाए जाते हैं? Enclosed in anther. Female gametes are ovum, encased in, ovum ज्यादा भी हो सकते हैं, encased in ovule, ऐसी बात है। Now, अब बात करते हैं receptacle, that is parts of flower। अब हम देखने जा रहे हैं parts of flower। Receptacle is base of flower, it is base of flower and all parts of flower are attached to it। Now sepals, sepals क्या है? दल पत्र जो जिसमें होता है। So leaf like, these are leaf like green parts होते हैं which covers bud, वो bud को कवर करते हैं। Group of sepal is called calyx। इनका सबका समूह, दल पत्रकों का समूह क्या कहलाता है? सेपल्स is called calyx। Petals, it is colorful and scented part of flower, colorful and scented part of flower which attracts insect for pollination, for pollination। ये चीज होता है। It encases male and female reproductive organ। It male and female reproductive organ। सर इसी ऊपर कर दीजिए। ओके, आगे की बात देखिए। यहाँ तक की बात हो गई। ये हो गया, थोड़ा ऊपर का लिख लिया ना। एक मिनट सर।
ठीक है, अगली चीज देखिए, स्टेमन। स्टेमन क्या चीज है? A little stacks which surrounds carpel. That is little stack. Stack का मतलब छड़ी होती है. Which surrounds carpel. Carpel का मतलब होता है डिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. It may be single or many. और so that is anther. Stamen has two parts, which is filament and anther. स्टेमन के दो हिस्से, जैसे कि मैंने लिखा, ये पूरा का पूरा स्टेमन है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं. कौन कौन से हिस्से हैं? स्टेमन हैज टू पार्ट्स. वन इज फिलामेंट और दूसरा एंथर. फिलामेंट, एंथर इज माउंटेड ऑन फिलामेंट. एंथर क्या है? इज माउंटेड ऑन फिलामेंट. एंड एंथर क्या है? इज स्वॉलन पार्ट. इस स्वॉलन पार्ट है. टेट्रालोब, इसमें चार अलग अलग कोष्ठक बने हुए. इट इज टेट्रा लोब, चार लोब. तो ये सब पॉलन है और ये चारों लोब को क्या कहते हैं? टेट्रा लोब. चार है तो टेट्रा लोब. Which encases pollen. ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन ये क्या होगा? कि एंथर क्रैक्स एंड डिस्पर्सेस पॉलन इन एयर. सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो फट जाएगा. अंडर सुटेबल कंडीशन एंथर क्रैक्स. कहां से क्रैक हो जाएगा? जहां इसकी फोल्डिंग्स है. इट्स फोल्डिंग. फोल्डिंग को फरो भी कहते हैं. जो सिकुड़न होती है उसे फरो. एंड डिस्पर्सेस पॉलन. पॉलन छोटे ग्रेन की तरीके से होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलन ग्रेन भी कहते हैं. पॉलन भी नाम है. ये इसका दूसरा नाम क्या है? चूंकि ग्रेन्युलर है इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है? पॉलन. तो ये हवा में बिखेर देता है ना. पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन्स ऐसे हवा में बिखर जाएं, अगर इसे देखें तो ये ऐसे दिखेंगे. These are pollen grains. सही है. बहुत देखें तो ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है. आप लोगों ने गुड़हल के में तो देखा ही होगा, हिबिस्कस में. तो दैट इज pollen grain in hibiscus. गुड़हल का पौधा तो लगभग हर जगह ही पाया जाता है. तो उसमें आप अगर उंगली से टच भी करोगे तो ये देखो, ये मोनोएडल्फस है. सिर्फ इसमें एक ही डंडी होती है. ठीक है, और ये चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? पॉलन. और बीच का इसका पार्ट जो है कार्पेल, उसी के चारों तरफ. अब आगे देखिए, दूसरा क्या है? स्टेमन हमने समझ लिया. नाउ कार्पेल. इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. It has three parts.
इट हैज 3 पार्ट्स, ये सेंट्रली लोकेटेड है, दैट इज स्टिग्मा जो कि ओपनिंग है, स्टाइल और ओवरी। इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन फ्लावर and attached to receptacle, attached भी रहता है, attached to receptacle. Stigma is sticky and centered portion. Stigma क्या है? Is sticky and centered. एंड कंटेन्स नेक्टर, और इसके ऊपर क्या रहेगा? अमृत। नेक्टर को नेक्टर भी बोल सकते हो या पास्चर, जो बोलना चाहो, जिसको लेने के लिए कौन आएगा? मधुमक्खियां आएंगी। सो इट कंटेन्स नेक्टर। तो स्टिग्मा हो गया। व्हेन पॉलन फॉल्स, पॉलन ग्रेन अगर फॉल कर जाएंगे इस पे, सो फॉल्स ओवर इट ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म, ऐसे भी कीमोट्रोपिज्म की वजह से वो उसकी ओर आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सो पॉलन गेट, अगर इस पे फॉल कर जाए, व्हेन, अभी बताएंगे कीमोट्रोपिज्म क्या है। व्हेन पॉलन फॉल्स ऑन इट, then it sticks, क्या होगा इसमें? स्टिक्स हो जाएंगे on it. और जैसे उनको पता चल गया, उनको महक आ जाएगी। ये देखो, अगर एक पॉलन एक ऐसे ऐसे होगा दानेदार, इस पे गिर गया, तो इसमें एक न्यूक्लियस है। कीमोट्रोपिज्म का मतलब इसको पता चलते ही कि मैं गिर गया हूं, 2 सेकंड के अंदर से ही इसमें एक पॉलन ट्यूब निकल जाती है, और वो ट्यूब बढ़ती बढ़ती किसमें चली जाएगी बताओ? ये देखो, ऐसे इसमें चली जाएगी। इस ट्यूब का क्या नाम है बताइए? पॉलन ट्यूब। एक बात समझ आ गई? तो ये इस पे गिरते ही पॉलन ट्यूब का निकल जाना कीमोट्रोपिज्म। सही? सर, जो कार्पेल में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें 20 टाइप होगा। क्या? 20 टाइप, सॉरी, एक सिग्मा हो गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपने सिग्मा क्या लिखा? सिग्मा। स्टिग्मा लिखो। ऊपर ऊपर स्टिग्मा, सही है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब तुम्हें स्टिग्मा समझ में आ गया कि इस पे चिपक जाएगा तो पॉलन ट्यूब निकल जाएगी। Yes. आगे देखो, स्टाइल का क्या काम करता है? स्टाइल गाइड्स, किसको गाइड करेगी? पॉलन ट्यूब को, एंड रीडायरेक्ट इट टू माइक्रोपाइलर एंड। कहां पर पहुंचा देगी? किनारे किनारे से होकर इधर पहुंचा देगी, एंड redirects it कहाँ पर? to micro पाइलर। कितनी बातें। अब जरा देखो, माइक्रोपाइलर एंड में पहुंचने के बाद और ओवरी क्या करेगी? ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, एंड ओव्यूल क्या करता है? कंटेन्स, ओव्यूल कंटेन्स ओवम। बहुत सारे हैं तो ओवा कहना। ओवम जब एम लग जाता है तो सिंगुलर होता है, रेडियम, रेडाई, तो उसी तरह से ओवम, करिकुलम, करिकुला, मीडियम, मीडिया, तो ओवम सिंगुलर है, और ओवा क्या है? प्लूरल, और ये क्या है?
सिंगुलर। अब आगे देखो, इतनी बात हो गई, ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। तो इसका भी मतलब समझें कि फ्लावर्स दो तरीके के हो सकते हैं। इफ फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टेमन, और या तो सिर्फ स्टेमन हो या कार्पेल हो, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पपाया कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आगे देखिए, इफ फ्लावर कंटेन्स बोथ stamen and carpel, it is bisexual flower। जैसे मैंगो ये सब है, गुआवा, और ऊपर वाला कौन सा है, पपाया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन कौन आएगा, वाटरमेलन भी है, देखो इसमें हिबिस्कस भी है। हिबिस्कस में तो आप देख ही रहे, गुड़हल में दोनों दिखा रहा है, तो जिसमें दोनों चीजें होंगी वो बाइसेक्सुअल होगा। ओके, मस्टर्ड भी होगा। सेक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, उसमें दो चीज तो नहीं होगी, यानी ये देखो, अगर सिर्फ यही पाया जाए तो क्या कहेंगे, मान लीजिए जिसमें अगर हम देखें कि सिर्फ जायांग पाया जा रहा है, यानी स्त्री केसर, तो वो फीमेल, ये जिसमें पुंकेसर पाया जाए यानी स्टेमन, तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। दोनों ही यूनिसेक्सुअल है, या तो जायांग पाया जाना है या पुंकेसर। सो बोथ। समझ में आ गया कि नहीं, इसलिए क्या लिखा गया है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आप समझ सकते हैं, पहला वाला बाइसेक्सुअल, दूसरा भी यूनिसेक्सुअल और तीसरा भी यूनिसेक्सुअल। इनके नाम याद कर लीजिए, ये एग्जांपल पूछेगा। अब आगे की बात ना, कि आगे के स्टेप देखेंगे कि इन फ्लावर द टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस, वन इज पॉलिनेशन एंड अदर इज फर्टिलाइजेशन। तो दोनों चीजें कि अगली इवेंट क्या है, when flower completely develops then the next step takes place is pollination। ठीक है, परागन। when flower develops, पपाया लो, और दूसरा क्या है, वाटर। तो देन पॉलिनेशन अकर्स। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, इन इट दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma is called pollination। ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma is called pollination। It takes place either किसकी वजह से, ड्यू टू एयर, वाटर
और इंसेक्ट, इनमें से किसी की वजह से भी होगा, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन दो तरीके का है, पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर किसी भी प्लांट में उसके खुद के जो पॉलेंस हैं वो उसके किसी भी फ्लावर में गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर, ऐसा कुछ हो कि मान लें दैट इज किसी भी फ्लावर में, इसमें दो फ्लावर हैं, तो इसका पॉलन इसी के कार्पेल में गिर जाए, मान लीजिए इसका इसी में चला जाओ या फिर किसी में चला जाए, दैट इज दूसरे में चला जाए, तो दोनों में से कुछ भी अगर हो जाए तो आप क्या कहेंगे, देखो ये उसी में जा रहा है, इसका जो है वो किस में जा रहा है, एक तो इसमें चला जाए और दूसरा किस में, उसी के किसी दूसरे में, तो उसे क्या कहेंगे बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma of same flower or other flower of same plant, उसी प्लांट में, इसको क्या कहेंगे, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पौधों को पसंद नहीं, इसलिए हमेशा वो अपना एंथर नीचे रखते हैं। कभी भी आप देखोगे जो सबसे रेस्ट पोर्शन होगा वो उसका स्त्री केसर या पिस्टिल होगा, वो नहीं चाहते हैं कि उनका सेल्फ पॉलिनेशन, फिर उसमें वेरिएशन नहीं हो पाता, तो हमेशा जो उनके अडल्फस हैं वो नहीं पसंद किए जाते, तो इट इज डिग्रेडेड by plants या डिसलाइक by plants, क्यों, सो ऑलवेज क्या चीज कहाँ लोकेटेड होगी बताओ, दैट इज हाइट ऑफ स्टेमन इज लेसर देन द हाइट ऑफ स्टेम, वो नीचे नीचे होगी, उसी में जा ही नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। सो हाइट ऑफ स्टेमन क्या होगी, स्टेमन is lesser than ये पूरा पिस्टिल। तो ये आपने समझ लिया सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी तरीके से हवा से भी गिर जाता है, किसी ने हिलाया पौधा तो भी गिर सकता है। कुछ लोग ईयरबड ले करके उससे टच करके पूरे अपने पौधों में, जिनके घर में सब्जी की खेती होती है, उसमें से पॉलन लिए ईयरबड में और सब फ्लावर में टच करके क्या आते हैं, बोले पॉलिनेशन कराया है, बच्चों से पूछते हैं किसान, हाँ कराया। तो खेतों में ये कॉमन चीज है, ईयरबड से पॉलिनेशन कराना, ह्यूमन खूब कराते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। अब अगला देखो, कुछ नहीं करेंगे तो दो फूल को पकड़ के आपस में लगा देंगे, ना पॉलिनेशन हो चुका है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन कहां से, ऑफ वन प्लांट से दूसरे प्लांट टू अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज का होना चाहिए, आम का अमरूद में न चला जाए, ऑफ सेम
species is called क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या चीज होगी कि दो प्लांट हैं और इसमें जो फूल निकला है और इसमें जो फूल निकला है, तो इसमें का स्टेमन अपने में ना जाए, लेकिन इसमें जो स्टेमन निकला हुआ है ये कहाँ चला जाए, इसमें, तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये ऐसे चला जाए, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रमोटेड इन प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रमोटेड, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हेरिडिटी प्रमोटेड इन plants as it brings variation। बगला देखो, पॉलिनेशन हो गया। As soon as pollination takes place, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, that is bees, insects, they does it for plant, they collect nectar for self and does pollination for plant। अपने लिए तो नेक्टर इकट्ठी करेंगी और उनको पॉलिनेशन करा। ठीक है, ये प्लांट ऐसा करते ही हैं। प्लांट पल्प क्यों रखते हैं बताओ, अपनी सारी एनर्जी पल्प में क्यों लगाना बताओ। आम है इतना सारा, उनको खुद खाने को नहीं, हम लोगों के लिए कि तुम लो इसको खा लेना और चलते चलते मेरा बीज फेंक देना, मेरी संतति चलती रहे। हाँ, इसलिए लो तुम खाओ पियो, हम चल नहीं सकते, दूर ले जाके जहाँ खा रहे फेंक देना बस, अगर कर दिया तो थैंक यू। आम खाने के बाद बीज फेंकने पे थैंक यू बोलना है। उन्होंने उसका नेक्टर कलेक्ट किया, बोले चल रहे हो अपना पैर थोड़ा सा टच कर देना, आगे मक्खियों को बोलना है, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो वो जो उनके झाड़ती हैं पंखों पे पॉलेंस लग जाते हैं, जब वो नेक्टर इकट्ठा करती ना, उसको झाड़ने में जब वो उड़ते हैं तो उसे चारों तरफ तो पॉलन बिख रहे हैं, तो उनके झाड़ती है ना जब अपने पंखों विंग्स को, बटरफ्लाई है ये सब, तो वो गिर जाते हैं। तो उसके लिए वो नेक्टर देने को तैयार है, पल्प देने को तैयार है, और क्या करें। सही। अब देखिए पॉलिनेशन के बाद अगला क्या चीज होता है, व्हेन पॉलिनेशन इज डन, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो, स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन is fertilization। Pollination is physical process, while fertilization is a chemical process, biological process। Pollination is physical process, और जो हमारी बॉडी में हो या प्लांट में हो, तो निषेचन क्या होता है बताइए, फर्टिलाइजेशन। इसका हिंदी में नाम क्या है, निषेचन, और इसका नाम क्या है, परागण। पराग का पहुंच जाना, इसी के नाम पे तो पराग दूध, अमूल दूध बनते हैं, पराग दूध, पराग की। और पॉलन को तो डिब्बे डिब्बे में खाते हैं ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं, विदेशों में बैन हो गया, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, पॉलन का डिब्बा खा रहे हैं। देखो सर अमेज़न पे बिकता है। अब जरा देखिए, तो फर्टिलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, इज बायोकेमिकल। जो हमारी बॉडी में हो तो केमिकल नहीं है, बायोकेमिकल प्रोसेस। फ्यूजन ऑफ पॉलिनेशन आपने पढ़ लिया, क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने आपको दिखा दी, पॉलिनेशन की डेफिनेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लिखें, फर्टिलाइजेशन में एस लिखना है, फर्टिलाइजेशन जेड नहीं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ऐसा होता है। अब देखिए कि
हाउ इट टेक्स प्लेस। जब पॉलन ग्रेन गिरा तो दो काम होते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि इसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरा तो नीचे क्या काम हो रहा होगा? इसके ऊपर ही गिर चुका है। इसमें आपने देखा कि कुछ चीजें डेवलप हो जाएंगी। इसके अंदर मेल गेमीट है, सही है। और इस बोलो ओव्यूल के अंदर क्या है? ये डाइप्लोब्लास्टिक है, इसमें दो लेयर, सही है। जो मदर सेल है इसमें ओवम क्या है बताओ? मदर सेल है, इसी के अंदर तो है। उसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये माइटोटिकली डिवाइड होती है। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब है, जब मैं कह रहा हूं कि ये ओवम है तो ओवम डिवाइड होगा। ओवम का दूसरा नाम क्या कहा गया है? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर का मेगा स्पोर, और जिसमें रहता है उसे एंजियम कहते हैं। रहने वाली चीज को एंजियम कहते हैं। ये मेगा स्पोर। अब ये माइटोटिकली डिवाइड होगा। चेक करो, अगर इसमें ये 2n है, 2n से 4n हो जाए, अब 4n से फिर 2n हो जाए, तो इस चीज को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें भी 2n और इसमें भी, बोल समझा है बात? ऐसा डिवीजन क्या कर रहा था भाई? पहले टेट्राप्लॉइड फिर डबल डबल है कि नहीं? बॉडी सेल ऐसे ही तो डिवाइड होती है। फिर से देखो, 2n से क्या हो जाए बताओ? ये देखो यहाँ भी हो गया। दिस इज 2n। क्या नाम है इसका? 2n 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 और 2n, बोलो सही। अब इसका मियोसिस, अब इनसे क्या हुआ? nn बन गया। कितना काम होता है? कब होता है बताओ? जिस समय अब फर्टिलाइजेशन, जैसे ही उस पे वो गिरा पॉलन, ये काम शुरू। इसमें से दो बन जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बन जाएंगे? पोलर। दो बन जाएंगी सिनर्जिड सेल्स। अभी देखो ये क्या बन जाएंगी? सिनर्जिड सेल, सही है। अभी देखो, these three will act as antipodal nuclei। इनको क्या कहेंगे? एंटीपोडल न्यूक्लियाई। और ये जो रहेगी, ये मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज ये एग सेल है। इसका क्या नाम कहलाएगा? एग सेल। आज तुमको दिखा दे, चेक करो, ये तुम्हारी बुक में बना है, वही दिखाने। तुम बुक को देखो, क्या तुमको यहाँ दिख रहा है अपने डायग्राम में 3 एंटीपोडल है? दिखे? डायग्राम में देखा? दिखा? अब ये बताओ, ये बीच में कौन है? पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, ये दोनों सिनर्जिड सेल है। ये क्या है? ये एंटीपोडल न्यूक्लियाई। ये दोनों बीच का क्या बताया? बताइए। पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या है? ये बीच वाला क्या है बोलो? X। So this is 2 times mitosis followed by 1 times meiosis। ये आधा हो गया कि नहीं? जब n रह जाए तो उसे क्या कहोगे? So इस चीज को लिखो, यहां से यहां माइटोसिस 1,
दूसरी चीज ये क्या है, माइटोसिस टू, और ये क्या है, मियोसिस। यहाँ तक सही है, तुम्हें समझ में आ गया? देखो 8 सेकंड काउंट कर लो। ये दूल्हा है, ये उसकी दोनों बहनें हैं, सही है? इतनी बात है। अब होता क्या है कि जब इसमें से क्या निकलेगा ना, देयर विल बी पॉलन ट्यूब जनरेटेड। कब जनरेट होगी? इसके स्टिग्मा से, जब इसमें से सेंट इसमें जाएगी, इसी को कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसमें डायरेक्शनल, अब नीचे की ओर ही डेवलप होगी, और जब ये डेवलप होगी तो क्या ये इसमें अब चलना शुरू कर देगा? जब ये आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने पर इसमें 2 सेल में डिवीजन हो जाएगा। इसका किसमें डिवीजन हो जाएगा? 2 सेल में डिवीजन हो जाएगा, सही है? तो अब यहाँ से इसका जब सेल डिवीजन होगा तो एक होगा मेल न्यूक्लियस और दूसरा क्या होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव न्यूक्लियस। ये फीमेल तो इसमें होगा ही नहीं, पॉलन में कहाँ फीमेल हो जाएगा? पॉलन में क्या फीमेल होगा? फीमेल ये बैठी है, ठीक है? इसको मैंने क्या कहा बोलो? दैट इज एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा ये क्या है बोलो? जनरेटिव। ये जनरेटिव क्या है? न्यूक्लियस। अब ये आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे कहाँ बढ़ के जाएंगे बताओ? देख लो, ये आगे बढ़े तो ये बढ़ता चला गया और कहाँ पहुंच गया बताओ? क्या माइक्रोपाइलर एंड में, इंटीगमेंट पे पहुंच गया क्या? बीच में कहाँ पहुंच गया? ये समझ में आ गया ना? ये पॉलन ट्यूब यहाँ पहुंच गई, ध्यान दीजिए, इसके 2 पार्ट्स हुए, ठीक है? तो अब जितना है अगर उतना ही रह जाए तो उसको भी माइटोसिस कहते हैं। तो एम था, एन ही रह गया लेकिन टूट गया, ठीक है, रेप्लिकेशन में। अब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये जाएगा, ये सखियों को धक्का देते हुए क्या करेगा बोलो? सिनर्जिक सेल्स हैं वो, उसकी सखियां हैं, उनको फोड़ते हुए निकल जाएगा बीच में जहां खाने की मेज है, वहां जाके खाना खाने लगे। ये बाराती, ये कौन है? बारातियों को क्या लेना देना, कहाँ जाना? ये दूल्हा है, ये दिस इज जनरेटिव। और ये कौन है? ये ब्राइड है, ये ग्रूम है। ये गए, और यहाँ भी हम वीडियो में भी दिखाएंगे, ये जाते ही इसको फोड़ देंगे, अब फोड़ के अंदर चले जाएंगे, और जब ये अंदर चले जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा बताओ? ये देखो यहीं पे फोड़ेगा, अब फोड़ के अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस, और फिर ये तोड़ते हुए चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा, और एक ये दूल्हा दुल्हन, जब इनके बीच में फ्यूजन होगा इसको कहेंगे सिंगेमी। सिंग का मतलब साथ, और गेमी गेम करना, तो सिंगेमी। वैसे क्या कहेंगे बोलो? सिंगेमी। और जो ये 3 गए तो अब ये 3 मिल जाएंगे, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसका क्या नाम है? बीच में जो गए, कभी तुमने दाल देखी उसमें 2 साइड कॉटिलिडन होते हैं, या मटर देखी है, वो बीज पत्रक होते हैं कि कभी जमीन में डाल दोगी मटर तो वो शुरुआत में जो फर्स्ट 2 लीव्स होती है वहां तक बढ़ाने के लिए, वहां तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो कॉटिलिडन साथ में है, बीच में कॉटिलिडन भी होता है कि उसको शुरुआती खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म। कौन देगा? एंडोस्पर्म विल फॉर्म द कॉटिलिडन। हाउएवर इन दोनों के बीच जो सिंगेमी हुई है उससे बनता है एम्ब्रियो, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 जगह हो रहा है इसलिए इस चीज को कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर 3 मिल रहे हैं तो इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन 2 जगह हो रहा है इसलिए इस चीज को क्या कहोगी? डबल फर्टिलाइजेशन। एक हुआ सिंगेमी और दूसरा हुआ ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। यहाँ हुई सिंगेमी और वहाँ हुआ ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट 2 साइड्स, सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा आइडिया लगा? अभी मैं लिखाऊंगा सब पूरा पता चल जाएगा, सही है? चलो अब जरा इस चीज को आप वीडियो के माध्यम से देखें तो कुछ और चीजें क्लियर होगा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। कुछ चीजें देखो, ध्यान से देखेंगे तब पूरी बात पता चलेगी।
इंसेक्ट ने इसके ऊपर रख दिया, ये तो पॉलिनेशन है। अब इसके बाद कीमोट्रॉपिज्म। अच्छा देखो, तुमने एंटीपोडल सेल देख लिए, इसमें से पॉलन ट्यूब निकली, देखो 2 बार में टूट गया, टूटा, और दोनों कहाँ चले, एक वहां लगाया गया, अभी आपने देखा था, जल्दी जल्दी से दिखा दिया, कोई बात नहीं। ये पॉलेंस है। भैया क्या क्रॉस अब आगे की बात, यहाँ तुम्हें पूरी बात पता चलती है, ये सही है। Fertilization in flowering plants is the process of fusion of the देखो male क्या हो रहा है, ये सेकंड वर्ग का प्रोसेस है, fertilization इसमें कोई टाइम लैप्स की भी जरूरत नहीं, जरा चेक तो करो। and the fusion of male to meat can be बीच में आप देख रहे हो कैसे ये पॉलन गिरा, present in the अब देखो ovum to form a different fibers which later develops into an embryo. ये देखो ध्यान It से may सुनो, be ये भी useful to बताएंगे। learn that the fertilization in plants is known as double fertilization, as 2 fusions occur in the embryo sac instead of 1. Sac These का मतलब fusions are फैला। called syngamy and triple fusion. पूरी बात समझ में आ गई? On reaching the stigma, the pollen grain containing 2 nuclei germinates to produce the pollen tube. The pollen tube grows down into the style, deriving nutrition from it. The generative nucleus and the vegetative nucleus of the pollen grain move to the lower end of the pollen tube. Here the generative nucleus divides mitotically into 2 male gametes or sperms. The vegetative or tube nucleus of pollen grain is responsible for the growth of pollen tube. The vegetative nucleus degenerates after reaching the ovule. The pollen tube at this stage with the vegetative nucleus and 2 male gametes grows down सब into पूरा the इसने बता दिया। बोला ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, इट फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियस, उनको कहेंगे मेल न्यूक्लियस, उन्हें क्या कहेंगे, और इसको भी क्या कहेंगे, मेल न्यूक्लियस। और ये जो वेजिटेटिव है, इसका काम है पॉलन ट्यूब बनाना, ये यहाँ के गायब हो जाएगा। अब एक मेल न्यूक्लियस जाके सेंटर में मिल जाएगा और एक मेल न्यूक्लियस इससे मिल जाएगा, ऐसा करना है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि नहीं? ये पूरा लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, दैट इज हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स। सर ये टॉप 3 का फिर क्या काम है? क्या? टॉप 3 न्यूक्लियर है टॉप का एंटीपोडल। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो बहुत शराबी होते हैं लोग, बराती, तो वो क्या करते हैं कि वो टेंट के पीछे से टेंट फाड़ के खाना खाने पहुंच जाते हैं, वो आगे से नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं बताओ, टेंट फाड़ के खाना खाने पहुंच जाएंगे। तो इनमें से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक इससे फ्यूज हो जाए और बीच वाले से कोई फ्यूज ना हो, तो ऐसा भी होता है, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। इफ दिस ruptures the cellulose end and no syngamy takes place। syngamy फिर यहाँ दुल्हन तो है ही नहीं, दुल्हन नहीं होगी तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, वहां पहुंच पाएगा क्या? तो ऐसे केस में वो बढ़ता तो चला जाएगा फ्रूट, उसके अंदर बीज होगा ही नहीं, और वो फिर बांझ औरत, जैसे बांझ औरत नहीं होती कि उसका बच्चा ही ना पैदा हो, उस चीज को, इफ द फ्रूट डज नॉट कंटेन सीड देन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी एंड दिस इज द ट्रेंडिंग फ्रूट इन टुडेज डे। हम वैसा ही फल चाहते हैं जिसमें बीज ना। और बात समझ आ गई कि नहीं? पार्थेनोकार्पी, तो वो भी मैं लिखा दूंगा कि सेल्यूलर एंड को रप्चर कर दे तो बिना सीड का फ्रूट, माइक्रोबाइलर एंड को रप्चर कर दे तो सीड वाला। सही। अब बाद में फिर ये रीजनरेट हो जाएगा, ये बाद में इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि उसने इसको रप्चर नहीं किया, तो इस वजह से अब इसका क्या काम, समझ में आ गई बात? चलो, तो अभी हम ऐसा करते हैं, तीनों सिनर्जी बना देते हैं आपके लिए। तो ये तो तीनों बना दी, तो ये इसका इंटीग्रेंट सही है। पूरी बात आपने लिख ली, इतना नोट कर लिया? चलो, now what is fertilization? इसका प्रोसेस क्या है? When
pollen grain falls on stigma, then due to chemotropism, उसको स्मेल लग गई और उसकी वजह से डायरेक्शनल कुछ चीज निकली तो उसको कहेंगे कीमोट्रोपिज्म। ए पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से निकली है, ठीक है, पॉलन ट्यूब कम्स आउट या ग्रो करती है, grows and it moves through style, स्टाइल या नेक से होते हुए, स्टाइल से होते हुए अप टू, कहां पहुंच गई, अप टू माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर। अच्छा, ओव्यूल इज इन्वर्टेड एंड इट्स माउथ इज एट लोअर एंड। ओव्यूल कैसा है, इन्वर्टेड है। ओव्यूल क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन्स ओवम, जिसको मेगा स्पोर भी कहा गया है, ठीक है, विच ड्यू टू माइटोसिस 1+2 प्लस मियोसिस जनरेट, क्या जनरेट कर देगा, जनरेट्स, ऐसा कर देगा 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड का मतलब होता है सहयोग, सिनर्जिड सेल्स एंड 1 egg cell। तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड क्या है, इसका माउथ ऑफ ओव्यूल है विच इज एट लोअर एंड, एंड शेलिजल एंड इज द टॉप ऑफ ओव्यूल। तो शेलिजल एंड इज अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल, while micropylar end is, ये क्या है बोलो, लोअर पार्ट। ओव्यूल की जो नीचे फिंगर लाइक या फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, इंटीगमेंट। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे, इंटीगमेंट कुछ नहीं है, इसका दूसरा नाम है फिम्ब्रे या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इतनी बात हो गई। माइक्रोपाइलर एंड इज द लोअर पार्ट ऑफ ओव्यूल, और ऊपर पार्ट को हमने सेल्यूलर कर दिया। अब जरा देखिए, नाउ जो हमारा मेल गेमीट है वो क्या करेगा, गेमीट सेल के साथ वो कहते हैं, गेमीट किसके साथ कहते हैं, सेल है तो गेमीट है, और सिर्फ अंदर अंदर को न्यूक्लियस कहते हैं। ये मेल गेमीट है क्योंकि पूरा सेल है और अंदर अंदर को न्यूक्लियस है। मेल गेमीट that is nucleus plus cell. Now अब क्या करेगा, ये सब डिवाइड कर जाएगा, किसमें किसमें हो जाएगा, सब डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। सब डिवाइड्स, माइटोटिक मियोसिस में ज्यादा ना जाओ, बस सब डिवाइड्स इनटू किसमें किसमें, एक तो वेजिटेशन जो उसे बढ़ाएगा, तो कुछ तो बढ़ाने के लिए भी एक न्यूक्लियस होना चाहिए, इनटू वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दूसरा कौन सा, जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर सब डिवाइड इनटू 2 मेल न्यूक्लियस, सही है। जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर
subdivides into two main nucleus. When pollen tube reaches to micropicorant, तो क्या होता होगा? इतनी बात आपको पूरी बता दी गई है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट्स, जनरेट्स का मतलब जन्म और डीजनरेट्स का मतलब मृत्यु। जनरेट हम लोग होते हैं कि नहीं, और डीजनरेट मृत्यु। व्हेन पॉलन ट्यूब कहां पहुंच गई बताइए? रीचेस टू, कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड, उसका काम खत्म हो गया। देन वेजिटेटिव, मैं इस वीडियो को भी भेज दूंगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट्स, डीजनरेट्स का मतलब है डाइज एंड, ठीक है। जो दो मेल न्यूक्लियाई, देखो इससे क्या बना होगा? दो मेल न्यूक्लियाई। तो ये पॉलन ट्यूब यहां पहुंची, और पॉलन ट्यूब जब पहुंची तो आगे वाला तो मर गया, और जो पीछे वाला है, अब यहाँ पर 3 सेल है, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद अब इसमें कौन कौन सा रह गया बोलो? यहाँ पर 2 है, तो एक यहाँ चला जाएगा इसके पास और इससे फ्यूज हो जाएगा, और एक इसको फोड़ते हुए, ये एक जो है इसको फोड़ते हुए बीच में चला जाएगा। पूरे समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ चला जाएगा, एक इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और एक इसको धक्का देते हुए कि हटो में खाना खाना, अंदर चला जाएगा। चलो, अच्छा, वेजिटेटिव जो था वो डिजनरेट हो गया, उससे 2 बन गए, ठीक। तो क्या होगा? डिजनरेट्स एंड 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद, किससे फ्यूज हो जाएगा? एग सेल। कहाँ प्रेजेंट है? या एग न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन, बुक में देख लो किसके किसके बीच प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन 2 सिनर्जिड सेल्स। अब जब एंड फ्यूजेस विद इट, और क्या करेगा? एंड फ्यूजेस विद इट, एक मेल न्यूक्लियाई, देखो 1 मेल न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सिंगेमी। सिंग का मतलब साथ, और गेमी टू प्ले, सिंगेमी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? सिंगेमी। कितनी बात हो गई? अगला देखो, द अदर मेल न्यूक्लियाई रप्चर्स वन ऑफ द सिनर्जिड सेल एंड रशेस टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। बीच में चला गया, सही। अदर मेल न्यूक्लियाई क्या करेगा? इसी न्यूक्लियाई रप्चर्स, फोड़ देता है, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, ऑफ द सिनर्जिड सेल, और फिर क्या करेगा? एंड फ्यूजेस विद 2 पोलर। अगर वो इससे जाके फ्यूज हो जाए तो क्या तुमको लगता है कि अब इसका जेनेटिक मटेरियल 3n हो गया, और एक इसके अंदर फ्यूज हो जाए, इसके अंदर जाके इसके साथ फ्यूज हो जाए, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? 2n। The ploidy of endosperm is 3n, while the ploidy of embryo, जो बीज है, it is 2n। किसी भी, अगर आप सीड में देखें, ये मक्का का बीज है, तो ये इसका एम्ब्रियो है, ये इसका क्या है? एम्ब्रियो, और ये इसका कॉटिलिडन। और कॉटिलिडन क्या करेगा? कॉटिलिडन ही, यही एम्ब्रियो डेवलप्स एज कॉटिलिडन, और यही जो यहाँ पर हुआ है सिंगेमी ग्रोज इनटू एम्ब्रियो, ये बीज है, बीज के साथ हो गई, सही। तो फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड इट इज कॉल्ड, जस्मिता सेंटेंस पूरा करो, इट इज कॉल्ड, बोलो, आप बताओ पलक।
सरोज, फर्टिलाइजेशन, जस्ट पूछने के लिए कि कहाँ समझ आता हूँ, हम पीछे से भी चल सकते हैं, कोई वो नहीं है, ऐसे थोड़ी पढ़ाना ही थोड़ी ना, बात ही नहीं, बोलो। करेक्ट, यही चीज पूछना। तो यहाँ पर है 3 मिले तो इसे क्या कहेंगे भाई, आपको सिंगेमी अगली लाइन में बताई, तो एक सिंगेमी, तो अगला क्या होने वाला है, ट्रिपल फ्यूजन। 3 मिले तो ट्रिपल फ्यूजन, और दूल्हा दुल्हन मिले तो सिंगेमी। सही है, तो पता होना चाहिए ना। सो यहाँ मिलना सेंटर में, उसे क्या कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। As fertilization takes place at 2 sites, so it is called double fertilization. As तुम्हें कहाँ से नहीं समझाया, बताओ, मैं पूरा बताता हूँ। As fertilization takes place at 2 sites, इसलिए इसे क्या कहेंगे, it is called, इसे क्या कहा जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको नोट करो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। चलो, इसको डबल फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है एज प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n, and develops as endosperm। इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म क्या होता है बोलो, फ्यूचर फूड। ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो गया। वाई इट मे बी, ये कुछ भी हो सकता है, मोनोकोटिलिडन, और क्या हो सकता है, मोनोकोटिलिडन, किसी किसी में जैसे मक्का में होता है, मेज, गेहूं, व्हीट, और क्या हो सकता है, राइस, ये सब मोनोकॉट्स हैं। इनके बीच में तोड़ने से टूटता नहीं है 2 भागों में। और डाइकोटिलिडन जैसे पल्सेस, ग्राम, पी, ये सभी हैं। ये तो बन गया, क्या बन गया बोलो, एंडोस्पर्म। इससे क्या बन गया, तो ये चीज कहलाएगी कोटिलिडन, दैट इज एंडोस्पर्म डेवलप्स एज कोटिलिडन, और जबकि सिंगेमी डेवलप्स एज ए फ्यूचर सीड, उसको एम्ब्रियो। सीड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोटिलिडन विद एम्ब्रियो। अब क्या होगा, जो डबल, इसको क्या कहेंगे, सिंगेमी से क्या होगा बताओ, सिंगेमी प्रोड्यूसेस, सिंगेमी से क्या प्रोड्यूस हुआ, एम्ब्रियो। सर वो इट मे बी मोनोकोटिलिडन, कोटिलिडन, टी होगा, कोटिलिडन, कोटिलिडन, सही। सो सिंगेमी क्या होगा, ग्रोस, सब डिवाइड्स होगा, ग्रोज इनटू एम्ब्रियो। सिंगेमी, ड्यू टू सिंगेमी, सिंगेमी कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो, प्रोडक्शन ऑफ, इससे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो से ही क्या निकलेगा, जब कभी भी कोई भी ये देखो, दैट इज, ये कोई, ये चना है, तो चने में जो एम्ब्रियो है, उसी एम्ब्रियो से प्लम्यूले भी निकलेगा और रेडिकल भी, जो नीचे निकले वो काई डायग्राम, ठीक है। तो ऊपर जो निकले उसे क्या कहेंगे, प्लम्यूले, और नीचे लिखे उसे रेडिकल। रेडिकल नीचे जाएगा, रूट बनेगा, और प्लम्यूले ऊपर चला जाएगा। इतनी बात होगी। एम्ब्रियो एंड कोटिलिडन कंबाइनली को क्या कहेंगे, कंबाइनली आर कॉल्ड सीड। इससे सीड बन गया, सही है।
सीड बन जाएगा तो क्या क्या होगा बताइए। सर फिर से बता हाँ सर फिर से बता पूरा बता देंगे। ठीक है 20% समझ में आया कि नहीं? 20% आ गया तो मैं पूरा बता दूंगा। चलो अब देखो कि हुआ क्या है यहां पर। इसमें क्या क्या चीजें थी? 3 सेल थे, ये 2 सेल थे और ये क्या थे? यहां से ये न्यूक्लियस आया, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। इसमें 2 न्यूक्लियाई है, एक क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। इन सभी का एन प्लॉइडी है। प्लॉइडी ऑफ 8 सेल्स क्या है? एन है, जैसा मैंने यहाँ दिखाया। अच्छा, और दूसरा क्या है? जनरेटिव। पहला था ये जब सिंगल थी तो पहला जब ये था इसको कहेंगे मेल गेमीट। इसका नाम क्या है? मेल गेमीट। मेल गेमीट आगे बढ़ा तो अब इनमें न्यूक्लियाई हो गया। गेमीट अभी भी वही है लेकिन अब ये चीज खत्म हो गई। अब ये आगे 2 चीज में किसमें डेवलप हो गया? एक वेजिटेटिव और दूसरा क्या? जनरेटिव। फिर अब अगला स्टेप क्या है कि ये जब आगे हो गया और ये यहीं पहुंच गया, बिल्कुल यहीं, तो क्या होगा? इतना पहुंचने के बाद ये जो ये है अब ये डाइज हो गया। वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियाई डाइज। डीजनरेट्स का क्या मतलब? खत्म हो गया उसका काम पूरा। उसने पॉलन ट्यूब बना ली ना। इस चीज को क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। और जबकि जो जनरेटिव न्यूक्लियाई थी उसका क्या हुआ? जनरेटिव न्यूक्लियाई अब 2 में टूट गई। तो इस चीज को लिखो मेल न्यूक्लियाई, दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियाई। ये भी माइटोटिक डिवीजन है। स्प्लिट्स इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। यहां तक समझ में आ गई बात? बोलो। अब ये खत्म हो चुका है, अब ये आगे बढ़ेगा। अगला स्टेप क्या है कि नाउ ये जो ट्यूब आगे बढ़ रही है, इन दोनों ट्यूब से 2 मेल न्यूक्लियस निकले और यहाँ पे ये 3 कौन है? बीच वाली एग सेल और अगल बगल वाली ये दोनों कौन है? दैट इज सिनर्जिक। का मतलब सखियां होता है, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है सिनर्जिक सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? एक मेल न्यूक्लियाई ये वाली किधर जाएगी? तोड़ते हुए चली जाएगी, रप्चर कर देगी। और एक कहाँ जाएगी? तो सही। और यहाँ पे दोनों कौन है बताओ? आगे तो इनका भी नाम लिख लें। इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। और जबकि बीच वाली का क्या नाम है? ये एग सेल है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपको 2 मेल न्यूक्लियाई दिखा दिए। 2 मेल न्यूक्लियाई के बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है? यहाँ पर क्या होगा बोलो? एक मेल न्यूक्लियाई इनके साथ फ्यूज हो जाएगी, जो आ रही थी देखो दिख रहा है। और दूसरी वाली क्या करेगी? ये होगा। फिर से समझिए, ये यहाँ पर फ्यूज होने का मतलब है इसी के साथ फ्यूज हो जाएगी। इसका अपना सेल ऑपरेटस नहीं है, इसी में फ्यूज हो जाएगी। उसका अपना कोई है नहीं, सेल ऑपरेटस ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है, उसी में फ्यूज हो जाएगी। अब ये भी ऐसे फ्यूज हो जाएगी, इसी में बीच में आके बस रह जाएगी। इसका भी कोई सेल ऑपरेटस नहीं था, तो इसी में आ जाएगी। ये सब डिजनरेट होकर अभी फ्यूज हो जाएंगे और इनके पास क्या हो जाएगा? 3। जैसे ही ये काम होगा, ऑल एंटीपोडल न्यूक्लियाई डीजनरेट्स। ये डीजनरेट्स सब खत्म। मुख्य यही काम था। ये जो प्रोसेस हुआ है तो क्या लिखेंगे? यहाँ क्या हो रहा है बताइए? दैट इज नाउ अदर एंटीपोडल न्यूक्लियाई
and the synergid nuclei degenerates, dies. क्या लिखोगे? एंटीपोडल न्यूक्लियाई एंड synergid nuclei degenerates. अब आगे देखो, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, फॉर्म्स एंडोस्पर्म, सिंगेमी, ठीक है, जाइगोट। सिंगेमी से हमने लिखाया नहीं, गलती की है। सिंगेमी के बाद एक लाइन होनी चाहिए, सिंगेमी प्रोड्यूसेस जाइगोट, वहाँ लिखना चाहिए था, उसमें नंबर होते हैं। तो सिंगेमी, इसे क्या लिखोगे? यहाँ लिख लो, अच्छा, और वहाँ पे एग्जाम में लिख लेना। सिंगेमी से क्या बना बोलो? प्रोड्यूसेस जाइगोट। और ये ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूस, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? प्रोड्यूस एंडोस्पर्म। इससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म का मतलब है फ्यूचर फूड, जिसकी 3n, और ये क्या है? 2n। इसकी प्लॉइडी 2n है, इसके 3n है। एंडोस्पर्म मैंने सारा लिख दिया है, देखो एंडोस्पर्म कोटिलिडन हो सकता है, मोनो या बाइकोटिलिडन। और जाइगोट डेवलप्स एज, नाउ जाइगोट डेवलप्स एज सीड, एंडोस्पर्म डेवलप्स एज कोटिलिडन। जाइगोट अब किस पे बदल जाएगा? कोई एक ही तो सीड नहीं होता कि तुम्हें दिखाई ना पड़े, बड़ा सा एम्ब्रियो होगा किसी में, एक अलग से खोलोगे बीज तो पता चल जाएगा बीच में एक से। मटर के दाने में भी दिख जाता है बीज का, अगर आप देखोगे ना मटर का दाना तो आपको पता चल जाएगा ये 2 कोटिलिडन है और ये बीच में ऐसे एम्ब्रियो दिखता है। ऐसे दिखता है कि नहीं दिखता है? ये एम्ब्रियो है और ये क्या है? कोटिलिडन। वो तो बात समझ में आ गई? सही है। अब क्या लिखें बोलो? कि सिंगेमी प्रोड्यूसेस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई, आगे की बात देखो। तो इस चीज को क्या कहेंगे? कि जाइगोट, अब ये सीड बन गया। ये क्या बन गया? ये सीड बन गया, देख लो। और सीड के अंदर ही अंदर यहीं पे क्या होगा? एम्ब्रियो। ये मैं आम की गुठली दिखा रहा हूं, तो ये सीड बन गया और ये क्या बन गया? फिर से देखो, कहने का मतलब है कि जो इसमें अब आगे क्या नाउ अब ये देखो, तुमने क्या देखी थी? ओवरी देखी थी। तो जो ओवरी है, ओवरी डेवलप्स, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल था, और ओव्यूल के अंदर क्या था? सीड था कि नहीं था? तो ये जो था, इसका मतलब है ओव्यूल डेवलप्स, वही मेगास्पोरी था। ओव्यूल डेवलप्स एज सीड। सीड किसका किसका कॉम्बिनेशन है? कंबाइनली बताओ, इसे किसे कहते हैं? एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। सीड किसको किसको कहते हैं बताओ? दैट इज एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। तो लिखो ओव्यूल डेवलप्स एज सीड। ये ओवम डेवलप्स एज सीड, ओव्यूल डेवलप्स एज सीड कोट, एंड ओवरी डेवलप्स एज स्पर्म। तीन चीज समझ में आ गई? क्या क्या समझ आया बताओ? कि देखो, जो ओवम है वो किस में बदल जाता है? सीड। ओव्यूल किस में बदल जाता है? सीड कोट। आम की गुठली देखी है तो उसके ऊपर एक कोट होता है ना, अच्छा खासा हार्ड होता है, पॉलन काइमा का। और सबसे ऊपर ओवरी किस में बदल जाएगी? ओवरी डेवलप्स एज स्पर्म। सही? पूरी बात तुमको समझ में आ गई? अब पूछो, कहानी समझ में आया तुम्हें पूरा होता? दैट बोथ द fertilization as the fertilization takes place as two sides, so it is called double fertilization। ये बात तुम्हें समझ में आया? एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक सिंगेमी, उनको कहते हैं। ओके, चलो आगे समझो। सर, सर जो मेल सेल एक सिंगेमिक सेल को जो फोल्ड आ रहा है उसके साथ फ्यूज नहीं हो सकता क्या? जिसको फोल्ड आ रहा है सिंगेमी के साथ अगर किसी के साथ भी फूटेगी तो अल्टीमेटली फिर एंडोस्पर्म नहीं बन पाएगा, फिर वो होता होगा वो जिम्नोस्पर्म में होता होगा। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेकेड सीड, उनमें पल्प नहीं बन रहा है,
बल्ब नहीं बन रहा तो क्या कारण, जिम्नोस्पर्म। तो अगर इसमें गई, ये भी इवोल्यूशन है कि उसको अच्छा खाना देने के लिए रिच क्रोमोसोम है खूब सारा, तो यहाँ करेगी तो दूसरे और भी कैटेगरी है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में तो सीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं, सही है। तो अब दूसरी चीज़ जो मैंने बताया पार्थेनोकार्पी, तो वो शैलेजालैंड का है, वो आप लोगों को 12th में पढ़ाया जाएगा, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं कि ऊपर से फोड़ के चली आई तो भी सीड नहीं बना, तो वो पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट, सही है। सो इफ मैं लिखा देता हूँ, अगर आ जाएगा एमसीक्यू तो लिख देना, इफ दैट इज पोलन ट्यूब रप्चर्स द शैलेजालैंड, देन क्या होगा, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड, ओनली पल्प इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, सही। इफ अब इस चीज को मिटाएं, चलो हटा दें ऊपर और चढ़ा, इतना लिखना नहीं है आपको जितना मैंने बताया, बुक का ही लिखना, लेकिन समझ आना चाहिए, समझ तो आ गया ना, अब बुक का पढ़ लेना तुम पूरा समझ जाओगे, वही लिख लेना, इतना वहाँ थोड़ी बताना है माइक्रोबाइलर ऐसे। अब ये जरा देखो कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, हमने देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सीड्स, दैट इज कि when seed develops, तो क्या हो जाता है बताइए, when seed is formed, then क्या होगा, petals and sepals shed off, झड़ जाएंगे। अब पंखुड़ी की जरूरत है क्या, तुमको अनार खाना तो क्या पंखुड़ी चाहिए बा, तो पेटल्स एंड सेपल्स उनका काम ही फर्टिलाइजेशन तक था, पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। इनको कैलिक्स कहेंगे और इनको कोरोला, इनके ग्रुप को कोरोला, इनके ग्रुप को क्या कहेंगे, कैलिक्स। These are ये शेड ऑफ, झड़ जाएंगे। और क्या होगा, दैट इज ओवम develops as seed, ovule develops as seed pod, and अब जरा देखो इसमें अलग अलग चीजें हैं, जो ओवरी है, ओवरी का बीच का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, ओवरी का जो एंडोमीट्रियम है, ये देखो, और ये कैसा है बताइए, जो बाहर का होगा, तो ये एंडोमीट्रियम है और ये हाइपोमीट्रियम है, तो ये एंडोमीट्रियम इसका क्या बन जाएगा, मीजोकार्प, और ये बन जाएगा पेरिकार्प। लिखना हो तो लिख लो, कोई बात नहीं। एंड ओवरी डेवलप्स एज पर्प, सही। तो इसके अंदर अंदर दो चीजें होती, जैसे फीमेल यूट्रस में भी तो एंडोमीट्रियम होता है, अंदर की परत एंडोमीट्रियम, तो वैसे भी हम लोगों में होती है, जैसे एपिडर्मिस, और इसी तरह से मीडोडर्मिस और एंडोडर्मिस, तीन, ये भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एपिडर्मिस, डर्मिस का मतलब त्वचा, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस, हर एक में ट्रिप्लोब्लास्टी होती है, सही। तो क्या लिखना बताओ, एंड ओवरी डेवलप्स एज पर्प, ओके, ओवरी डेवलप्स एज पर्प। आगे की बात देखिए, इस तरीके से फ्रूट बन जाता है। अब हम देखेंगे कि सीड इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, सीड इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। सीड की जब हम बात करते हैं तो सीड में जर्मिनेशन ऑफ सीड से तुम क्या समझते हो, ये अगली हेडिंग, पॉलिनेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, अब क्या देखेंगे, सीड से अगर नया प्लांट ना बने तो उसका फायदा ही क्या है। सो आगे देखिए कि व्हेन देयर
when suitable conditions are there, is there moisture and warmth दोनों चाहिए, that is moisture भी चाहिए और गर्मी के बिना नहीं होगा, moisture and warmth, तो क्या होगा, ठीक है। Beginning of growth of seed takes place. Beginning of growth of seed is called germination. इसको बीजों का अंकुरण कहा जाता है। Beginning of किसकी? Growth of seed. Seed अगर बढ़ने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? Then beginning of हेलो हाँ जी श्रेया को मैं भेज रहा हूँ। Now that is beginning of growth of seed takes place. It is called, इसे क्या कहेंगे? Germination. ये बात तुमको समझ में आ गई? जर्मिनेशन क्या होता है? ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या चीज होगी जरा ये भी तो देखें कि, ठीक है ना। एम्ब्रियो क्या करेगा बताइए? सीड में से जो एम्ब्रियो है प्रोड्यूसेस प्लम्यूले एंड रेडिकल। प्लम्यूले क्या करेगा? प्लम्यूले ग्रोज या फॉर्म्स शूट एंड रेडिकल फॉर्म। रेडिकल क्या बनाएगा? प्लम्यूले की स्पेलिंग बुक में प्लम्यूले यही लिखी है बुक में। क्या लिखी है? PLURNUL। आर लिख दिया। कहाँ लिखा है? ये रहा यहाँ मेरे में डायग्राम है। सुनने में तो यही है प्लम्यूले, बाकी में तो सब में सही है। तुम्हारे में क्या लिखा? आर लिख दिया। प्लम्यूले अभी दिखा दे, ऐसा होता नहीं। प्लम्यूले है मेरे में तो। ठीक है, सब जगह प्लम्यूले यही लिखा है। ये मैं स्पेलिंग में कभी इन लोगों की बुक में भी प्लम्यूले लिखा है। और रेडिकल एंड प्लम्यूले फॉर्म शूट एंड रेडिकल फॉर्म। रेडिकल क्या करेगा? फॉर्म रूट। फर्स्ट लीव्स मोनोकोटिलिडन फॉर्म्स सिंगल लीफ। जब मोनोकॉट में पहली एक लीफ आई और वो जबकि डाइकोटिलिडन में पेयर में लीफ आएगी। अगर मान लो मेज है, मेज में से तुमने निकाला तो इसमें एक ही पत्ती आई, और जो कि डाइकोटिलिडन वाले हैं जिनमें दो कोटिलिडन है, उनमें जो इसमें से पत्तियां निकलेंगी वो कैसी होंगी? इसका वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होगा, इसका वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? रेडिकली अरेंज्ड। इसके फुल ट्राइमेरस होंगे, इसके फुल पेंटामेरस होंगे। सही है। तीन इसमें पंखड़ी होंगी, उसमें 5 पंखड़ी होंगी। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। इसमें सिंगल कोटिलिडन है और इसमें डाइकोटिलिडन। ये सभी चीजें वैसे आपका आने वाला नहीं, ये सब एट का ना कहाँ पूछा जाएगा। चलो आगे की बात हो गई। द फर्स्ट लीव्स आर, ये कैसी होगी? दैट इज, ये स्यूडो लीव्स हैं। तो पहली पत्तियों से तुम पता नहीं लगा पाओगे कि अमरूद का पेड़ है, कि सब उनकी सबकी पत्तियां एक जैसी होती हैं। वो जब झड़ के नई आएंगी वो ट्रू लीव्स होती हैं। पहली पत्तियां ट्रू नहीं होती, वो सबकी एक ही जैसी। सही। तो ये फेक लीव्स। आगे बढ़ो। नाउ दैट इज, आगे की बात की जा रही है। ये तो मैंने आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड कह दिया है और इसको बचाया भी जाता है। कुछ क्या होते हैं? द पीरियड अंटिल द सीड नॉट जर्मिनेट इज कॉल्ड द डॉर्मेंसी। वो उसको बीज की सुप्तावस्था कहते हैं।
डॉर्मेंट पीरियड का क्या मतलब है? जब तक बीज उगे ना, दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। अब हम देखेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पाँच मिनट का आराम करो, मैं पेन लेके आता हूँ। ये पेन सारे इसकी टिप मोटी में लंबा पेन जा रहा है। जब तक तुम लोगों को घूमना का हम ना तो इसको वीडियो ऑफ करो।